इलेक्टर्स हैं, प्रवासी निर्वाचक जो विदेश में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं और शिक्षा या व्यवसाय या नौकरी के लिए बाहर गए, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, वो लोग फॉर्म 6A भरकर ओवरसीज इलेक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे 1073 एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं। और अगर हम डेली रूप से देखें कि पिछले दिनों में हमारा कितना प्रतिदिन जो फॉर्म 6 के आने की गति ये लगातार बढ़ रही है। और कल का फिगर यानी 5 फरवरी को अभी तक का हाईएस्ट आया है। कल 3,51,745 फॉर्म 6 केवल एक दिन में आए और इससे पिछले दिन 2,84,000 थे, उससे पहले 2,63,000 थे, उससे पहले 2,44,000 थे। यानी फॉर्म 6 आने की हमारी गति भी अभी बढ़ रही है। तो जो हम बता रहे थे, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डिसीजन पब्लिश हुई थी कि बड़ी संख्या में अभी लोग मतदाता सूची से बाहर हैं, तो वो लोग फॉर्म 6 भर रहे हैं। 6 जनवरी से एक तो हमारा कार्रवाई शुरू हुई थी दावा और आपत्ति की, और दूसरी समानांतर रूप से एक दूसरी कार्रवाई चली थी, वो थी ऐसे वोटर्स जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया था, उनमें से कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हुई थी 2003 की जो हमारी पिछली विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से। तो ऐसे 1,04,00,000 लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मैपिंग हुई लेकिन उसमें कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी, तार्किक विसंगतियां थी। ऐसे लोग 2,22,00,000 थे। 1,04,00,000 थे जिन्होंने जब अपना गणना फॉर्म भरा तो उसमें एक मैपिंग करानी थी, वो कराई नहीं, बिल्कुल खाली छोड़ा। और 2,22,00,000 ऐसे हैं जिन्होंने 2,22,00,000 जिन्होंने मैपिंग तो करवाई लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां थी। तार्किक विसंगतियों का अर्थ है कि उन्होंने यदि अपना पिता के नाम से किसी व्यक्ति से मैपिंग कराई तो वो जो नाम पिछली वोटर लिस्ट में जिस सीरियल नंबर से कराया वो नाम और उनके पिता का नाम जो आज वोटर लिस्ट में उसमें कुछ भिन्नता आ गई, या पिता से मैपिंग जिनसे कराई उनकी और इनकी आयु में अंतर 15 साल से ही कम का आ रहा है, या बहुत ज्यादा आ रहा है, 50 साल से अधिक का आ रहा है। तो ऐसे कुछ कारणों से तार्किक विसंगतियां आई थी, तो उनको भी नोटिस जा रहा है, गया है और जा भी रहा है। सो कुल मिला के 3,26,00,000 लोगों को नोटिस जाना है, उनका फिर जवाब आना है और उस पर फिर ईआरओ को एक निर्णय लेना है। तो ये हमारी कार्रवाई भी साथ ही साथ चल रही थी, दावा और आपत्ति के साथ ही साथ। इसमें हमारा जो अभी तक का लेखा जोखा है कि 2,37,00,000 नोटिस हमारे जनरेट हो गए सिस्टम से, और जिसमें से 86,27,000 नोटिस मतदाता को सर्व भी कर दिए गए, उनको दे भी दिया गया है। और इनमें से 30,30,000 मतदाताओं की सुनवाई भी हो गई। 30,30,000, तो यानी जो नोटिस का अभी 9.2% लोगों की सुनवाई हो गई। हाँ, 3,26,00,000 के सापेक्ष ये फिगर्स आ रहे हैं। 2,37,00,000 का नोटिस जनरेट हो गया, 86,27,000 को नोटिस मिल भी गया है, उनमें से 30,30,000 ने सुनवाई भी करवा ली अपने डॉक्यूमेंट से। ये जब नोटिस मिलेगा और उसकी सुनवाई होगी, मतदाता अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, उसके बाद निर्णय होगा। प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपको बताया कि इतना अभी तक प्रगति हुई है, और इस वजह से इन दोनों वजहों से मेनली नोटिसेस और जिस गति से हमारे फॉर्म 6 आ रहे हैं, लगभग रोज गति बढ़ रही है, उसके लिए 27 जनवरी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के जो राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, और उसमें किसी दल द्वारा ये कहा गया कि इस समय बढ़ना चाहिए दावा आपत्ति का भी और नोटिस जारी होकर उसका जवाब लेने का भी, और सभी दल इससे सहमत थे। और इसी क्रम में
भारत निर्वाचन आयोग को एक अनुरोध हम लोगों ने किया था कि ये समय दावा आपत्ति का भी बढ़ा दिया जाए और नोटिस जारी करके सुनवाई पूरी करने का भी, जो भारत निर्वाचन आयोग ने इस पे एक निर्णय लेके ये बताया कि जो हमारा 6 फरवरी आज जो अंतिम दिवस था दावा आपत्ति का, ये अब 6 मार्च हो गया। 1 महीने का समय हमें और मिला उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। किसी का नाम जुड़ा नहीं है तो वो जुड़वा सकते हैं। हाँ, आज जो अंतिम दिन था, अब ये 1 महीने का समय अवधि बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। अब 6 मार्च तक लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दे सकते हैं। नाम किसी का कटवाना है तो फॉर्म 7 दे सकते हैं, संशोधन के लिए फॉर्म 8 भी दे सकते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जो विसंगति या नो मैपिंग में जो नोटिस जारी होना है और उसका जवाब आना है और उस पर जो ईआरओ को निर्णय लेना है, इसके लिए समय अवधि भी बढ़ा दी। जो पहले 27 फरवरी थी वो अब 27 मार्च हो गई। नहीं, इसका निराकरण, अंतिम निराकरण 27 मार्च तक करना है हमें। ये वो डेडलाइन है कि नोटिस सर्व हो जाए, लोग आ जाएं, अपनी सुनवाई करवा लें, दस्तावेज दे दें और ईआरओ निर्णय ले ले। ये 27 मार्च तक उनका साथ निर्णय चल रहा है। हाँ, क्लियर करते। ये लास्ट है कि इसके अंदर हमें सब कंप्लीट करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।